जेम्स वेब टेलीस्कोप एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें कैप्चर कर रहा है जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को ही देखिए, खूबसूरती ओवरफ्लो हो रही है इस तस्वीर से। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि जुपिटर ऐसा भी दिख सकता है। पर आखिर इस तस्वीर में जुपिटर इतना अलग क्यों दिख रहा है? इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर ऑरेंज कलर क्यों है? और इसके बैकग्राउंड में ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ एक स्पेशल लड़की के बारे में भी जानेंगे जिसका एस्ट्रोनॉमी में कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जुपिटर की इस तस्वीर को हमारे सामने लाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस तस्वीर को जेम्स वेब ने 27 जुलाई 2022 को कैप्चर किया था। इस तस्वीर को कैप्चर करने के लिए नीरकैम के 3 फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जुपिटर के नॉर्थ और साउथ पोल पर ऑरेंज कलर का कुछ है और इसके आसपास ग्रीन कलर है। ये असल में जुपिटर के ऑरोरास है जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बने हैं। आप यहाँ पर ऑरोरा की वजह से उत्पन्न हुए डिफ्रैक्शन को भी देख सकते हैं। जुपिटर के इक्वेटर के पास आपको एक कर्व दिखाई दे रहा होगा। ये जुपिटर के रिंग्स हैं। जी हाँ, सैटर्न की तरह ही जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पतले हैं, इसलिए ये हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। रिंग्स के बगल में आप जुपिटर के 2 मून्स एमेल्थिया और एड्रेस्टिया को देख सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, ये है द ग्रेट रेड स्पॉट। ये एक तूफान है जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। विजिबल लाइट में ये रेड कलर का दिखता है, पर इस तस्वीर में ये व्हाइट दिख रहा है क्योंकि ये तस्वीर इंफ्रारेड में कैप्चर की गई है। इस तस्वीर में आप जुपिटर के बैंड्स को भी देख सकते हैं। इनमें से कुछ बैंड्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट हैं तो कुछ बहुत ही डार्क। ये जो ब्राइट बैंड्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन हैं, और यहाँ पर जो बादल मौजूद हैं वो बहुत ही ज्यादा सनलाइट को परावर्तित कर रहे हैं। ये जो डार्क बैंड्स हैं वहाँ के बादल बहुत ही कम सनलाइट को परावर्तित कर रहे हैं, इसलिए वो कम चमक रहे हैं। इस इमेज के बैकग्राउंड में आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी डॉट्स डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं। जेम्स वेब द्वारा भेजी गई इस तस्वीर की मदद से वैज्ञानिक जुपिटर की इनर लाइफ के बारे में नई जानकारियां हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर इंफ्रारेड वेवलेंथ में ली गई जुपिटर की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप उस तरह से तस्वीरें कैप्चर नहीं करता है जैसे हम करते हैं, बस एक क्लिक किया और तस्वीर हमारे सामने। बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को किसी तस्वीर को कैप्चर करने में कुछ मिनट, कुछ घंटे और कभी कभी तो कुछ दिन भी लग सकते हैं। और ये तस्वीरें उस तरह से पृथ्वी पर नहीं आती हैं जैसे ये हमें दिखाई दे रही हैं, बल्कि वे तस्वीरें रॉ डाटा के रूप में आती हैं और बाद में उन्हें प्रोसेस करके ऐसा बनाया जाता है। इस तस्वीर को एक सिटीजन साइंटिस्ट जूडी स्मिथ ने प्रोसेस किया है। सिटीजन साइंटिस्ट वैसे साइंटिस्ट होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। वो मेरी और आपकी तरह कॉमन लोग होते हैं। उन्हें साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो किसी प्रोफेशनल साइंटिस्ट के साथ मिलकर कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। चलिए अब जानते हैं उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इस इमेज को प्रोसेस किया है। ये है जूडी स्मिथ। ये एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर और सिटीजन साइंटिस्ट हैं। इनका एस्ट्रोनॉमी में कोई भी फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी को लेकर ये बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं। 10 सालों पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था हबल्स हिडन ट्रेजर्स। इस कंपटीशन में उन्होंने कॉमन लोगों को इनवाइट किया था कि वो हबल के डाटा में से कुछ नया ढूंढकर दिखाएं। इस कंपटीशन में लगभग 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उन 3000 लोगों में जूडी स्मिथ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। एस्ट्रोनॉमी के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हुए उन्होंने बहुत सारे कॉमेट्स, क्लस्टर्स और नेबुला की तस्वीरों को भी प्रोसेस किया है। जूडी स्मिथ ने अमेरिकन साइंटिस्ट हाइडी हैमल के साथ मिलकर कॉमेट शूमेकर लेविन 9 के इमेज को रिफाइन किया था। जूडी बताती हैं कि जुपिटर की इमेज को प्रोसेस करना बहुत ही हार्ड है क्योंकि वो बहुत ही तेजी से रोटेट करता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना चैलेंजिंग काम होते हुए भी उन्होंने इस तस्वीर को कितनी खूबसूरती से प्रोसेस किया है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप या फिर उसके द्वारा भेजी गई बाकी तस्वीरों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं।